बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू ग्रामर के 25 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम 26 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, जिस नसर में काफिया हो वज़न न हो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मुकफ़ा, बी है मुसब्बिह और सी है मरसा और डी है आरी। दुरुस्त जवाब है ए मुकफ़ा। 27 क्वेश्चन है, ऐसे दो फ़िक्रे जिसके तमाम अल्फाज एक दूसरे के हम वज़न और हरूफ आखिर भी मुवाफ़िक हों तो उसको क्या कहते हैं? दुरुस्त जवाब है बी मुसब्बिया। क्वेश्चन नंबर 28, गज़ल या नज़म के रदीफ़ व काफ़िया को क्या कहते हैं? दुरुस्त जवाब है सी ज़मीन कहते हैं। 29, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ व हम काफ़िया हों तो उसको क्या कहा जाता है? दुरुस्त जवाब है ए मतला कहा जाता है। 30 क्वेश्चन है, गज़ल का दूसरा शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ व हम काफ़िया हों तो क्या कहलाता है? दुरुस्त जवाब है बी हुस्ने मतला। पहला शेर मतला और दूसरा शेर हुस्ने मतला। 31 क्वेश्चन है, नज़म का वो हिस्सा जो एक इकाई के तौर पर पहचाना जा सके इस्तिलाहन क्या कहलाता है? दुरुस्त जवाब है डी बंद कहलाता है। तमाम मिसरे बराबर हों लेकिन काफ़िया ना हो कौन सी नज़म कहलाती है? दुरुस्त जवाब है सी नज़म मुअर्रा। 33 क्वेश्चन है, गज़ल का हर शेर मानवी एतबार से होता है। दुरुस्त जवाब है ए जुदा गाना। 34 है, इल्म अरूज़ में 8 दफ़ा मुतफ़ाइलिन की गर्दान कहलाती है। दुरुस्त जवाब है डी बहर कामिल। 35 क्वेश्चन, जब कोई बात अक्ल व आदत दोनों के नज़दीक मुमकिन हो तो उसे कौन सी सन्नत कहा जाता है? दुरुस्त जवाब है डी तबलीग। क्वेश्चन नंबर है 36, मतला के फ़ौरन बाद आने वाले शेर को क्या कहते हैं? मतला के फ़ौरन बाद आने वाले शेर को कहते हैं। दुरुस्त जवाब है डी दो लख्त। 37 क्वेश्चन है, ऐसा कलाम जिससे दो मफ़हूम निकलते हों और कोई ख़ास मफ़हूम मुतय्यन ना हो तो ये कौन सी सन्नत है? दुरुस्त जवाब है बी किनाया। 38 क्वेश्चन है, कलाम में ऐसी बात कही जाए जो अक्ल और आदत के ख़िलाफ़ हो तो उसको क्या कहते हैं? अक्ल और आदत के ख़िलाफ़ हो तो उसको कहते हैं गुलू। जिस शेर में कोई मशहूर वाक़या या किस्सा या कौल की तरफ इशारा किया जाए तो वो बलागत की कौन सी सनत कहलाती है? तलमीह कहलाती है। 40 क्वेश्चन है, जिस शेर में किसी लफ्ज़ का तसलसल के साथ या मुकर्रर इस्तेमाल हो और वो बलागत की कौन सी सनत कही जाती है तो उसे कहते हैं सन्नत तकरार। दुरुस्त जवाब है सी। 31 क्वेश्चन है, किसी दूसरे के कलाम को कम व बेश करके अपने कलाम में लाने को बलागत की इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? दुरुस्त जवाब है डी इक़्तिबास या तज़मीन। क्वेश्चन नंबर 42, जिस कलाम में दो या दो से ज़्यादा ऐसे मानी इकट्ठा हों जो एक दूसरे की ज़िद हों वो कौन सी सन्नत है? दुरुस्त जवाब है बी सन्नत तज़ाद। 43 क्वेश्चन है, शायरी की ऐसी हैयत जिसमें 3 मिसरे होते हैं क्या कहलाती है? हाइको। जिसमें 3 मिसरे हों उसको कहते हैं हाइको। 44 क्वेश्चन है, कसीदा किन लोगों की ईजाद है? दुरुस्त जवाब है सी अरबों की। 45 क्वेश्चन है, तशबीब किस सनफ़ की सख़ुन है, सुखन का हिस्सा है? दुरुस्त जवाब है सी कसीदा। 46 क्वेश्चन है, अगर शेर में अल्फाज की तरतीब इतनी ज़्यादा बदल दी जाए कि वो नागवार मालूम हो या मफ़हूम समझने में दुश्वारी हो या मफ़हूम बदल जाए
تو اسے کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہے بی، تاکید۔ 47 کسی چیز سے جان بوجھ کر انجان بننے کو بلاغت میں کون سی صنعت کہتے ہیں؟ تجاہل عارفانہ۔ کوشچن نمبر 48 ربائی کا قدیم نام کیا ہے؟ درست جواب ہے اے، ترانہ۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ درست جواب ہے سی، حسن تعلیل۔ کوشچن نمبر 50 ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے بی، تجاہل عارفانہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم 51 سے سوالوں کو شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔